हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हम चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.6 पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक पढ़ लिया है। आज हम 11 नंबर पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। लिखा है इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखिए, हम यहाँ पर आइलेट का प्रयोग कर रहे थे और आइलेट के प्रयोग करने के लिए हमें उस नियम के हिसाब से क्वेश्चंस में वैल्यू को सर्च करना पड़ेगा। तो आइलेट में आपको पता है सबसे पहले क्या आता है, इनवर्स। चलिए इनवर्स मिल गया, उसके बाद अलजेब्रिक, बट अपॉन में भी वैल्यू लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि cos इनवर्स x इक्वल टू t। ठीक, देन डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, तो dx अपॉन माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dt। अगर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, cos t। तो देखिए हमने यहां लिखा इंटीग्रेशन x की जगह cos t आ जाएगा, cos t, और cos इनवर्स x की जगह t आ जाएगा, dx अपॉन इसकी जगह माइनस का dt आ जाएगा। ठीक, तो आप इसको ऐसे लिखिए, माइनस इंटीग्रेशन t cos t dt। ठीक, अब देखें आइलेट में t हमारा अलजेब्रिक है और cos t ट्रिग्नोमेट्री है, तो t को रोकेंगे और cos t का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसको फर्स्ट एज्यूम करेंगे, इसको सेकंड, देन माइनस ब्रैकेट में t को रोका, इंटीग्रेशन cos t dt माइनस इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट d बाई dt t इंटीग्रेशन cos t dt करली ब्रैकेट बंद dt फिर ब्रैकेट बंद। तो आपको पता है cos t का क्या होगा, sin t, तो आएगा बेटा t sin t। ठीक, अब देखिए माइनस है, इंटीग्रेशन t का बेटा क्या होगा 1, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, और cos t का sin t dt। तो अब आप यहां लिखेंगे माइनस ब्रैकेट में t sin t माइनस इंटीग्रेशन sin t dt। तो माइनस का t sin t, ठीक, या ब्रैकेट लगा लीजिए, माइनस sin t का क्या होता है बेटा, माइनस का cos t, देन माइनस माइनस प्लस का cos t, ब्रैकेट क्लोज, प्लस c। तो आपको मिलेगा माइनस का t sin t प्लस cos t प्लस c। ठीक, अब देखिए यहां आपको cos t की वैल्यू पता है, पर आपके आंसर में sin t आ रहा है, तो आपको पता है कि sin t की जगह आप लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर t। तो आपको मिल गया अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप वैल्यू यहां लिखेंगे, माइनस t की जगह आपने cos इनवर्स x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस cos t की जगह x प्लस c। तो फाइनल रिजल्ट आ गया आपके पास माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x प्लस c। तो ध्यान से देख लीजिए, आपके पास इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन आया माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x प्लस c। देख लीजिए एक बार। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है x sec स्क्वायर x। तो देखिए आइलेट के नियम से पहले अलजेब्रिक आता है, फिर ट्रिग्नोमेट्री आती है। तो x हमारा अलजेब्रिक है, sec स्क्वायर x ट्रिग्नोमेट्री है। तो आप x को फर्स्ट एज्यूम करेंगे और sec स्क्वायर x को सेकंड। तो आप x को रोकेंगे, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट d बाई dx, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं आपको x का, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx करली ब्रैकेट बंद dx। ठीक, और अब देखिए sec स्क्वायर x का बेटा क्या होता है 10x,
तो इंटीग्रेशन हो गया tan x माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव बेटा 1 इंटू sec स्क्वायर x का tan x dx। ठीक, तो देखिए यहां आएगा x tan x माइनस अब tan x dx। tan x का डेरिवेटिव क्या, इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन क्या होगा log sec x। तो tan x का होता है log sec x प्लस c। फिर से देख लीजिए x sec स्क्वायर x था, x हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, sec स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आइलेट में पहले अलजेब्रिक आता है फिर ट्रिग्नोमेट्री आती है। इसके हिसाब से इसको फर्स्ट माना आपने, इसको सेकंड माना। x को रोका sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन और उनके प्रोडक्ट से जो वैल्यू आ रही है उसका इंटीग्रेशन। तो tan x आएगा, tan x का इंटीग्रेशन log sec x। अब देखिए यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कभी ऐसे भी फंक्शन आएंगे जिसका केवल आपको डेरिवेटिव मालूम होगा पर इंटीग्रेशन नहीं पता होगा। उस कंडीशन में आपको कुछ एज्यूम करना है। क्या एज्यूम करना है, 1 कि tan इनवर्स x के साथ 1 लिखा है। अब क्या करेंगे, इस कंडीशन के हिसाब से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को हम फर्स्ट मानेंगे और 1 को सेकंड मान लेंगे। तब देखिए tan इनवर्स x को आप रोकेंगे, इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन 1 लिखिए ना, लिखिए dx ही रहेगा माइनस इंटीग्रेशन कर्ली ब्रैकेट dy dx tan इनवर्स x फिर इंटीग्रेशन 1 का dx कर्ली ब्रैकेट 1 dx। देखिए tan इनवर्स x को रोका आपने, 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं माइनस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं और पूरे का फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो dx का क्या हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर इनटू dx का इंटीग्रेशन x dx। तो अब आपके पास आ गया x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन x/1 प्लस x स्क्वायर dx। ठीक, अब आप क्या करेंगे, प्रीवियस एक्सरसाइज 7.2 की तरह करेंगे। क्या करेंगे, लेट 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू t। अब इसका फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2x dx इक्वल टू dt। x dx की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, क्या आ जाएगा बेटा आपके पास dt/2। तो आप यहां देखिए, यहां आएगा x tan इनवर्स x, देखिए x dx की जगह dt/2 तो -1/2 इंटीग्रेशन dt/t। तो x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log mod t प्लस c। तो फाइनल रिजल्ट आ गया आपके पास x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log मॉड के अंदर 1 प्लस x स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस c। तो ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। कहीं कोई डाउट हो तो बताइए बच्चों। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है, इंटीग्रेशन x log x का होल स्क्वायर। फिर हमने आइलेट के नियम को फॉलो किया, पहले आता है आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन फिर अलजेब्रिक फंक्शन। इसका मतलब ये आपको फर्स्ट एज्यूम करना पड़ेगा log x वाले पार्ट को और इसको सेकंड। तो अब आप क्या करेंगे, log x का होल स्क्वायर को रोकेंगे, इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन कर्ली ब्रैकेट dy dx log x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन x dx कर्ली ब्रैकेट 1 dx। ठीक, अब देखिए x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, x²/2 तो यहां आएगा log x का होल स्क्वायर इनटू x²/2 माइनस, अब log x का होल स्क्वायर है, डेरिवेटिव निकालना है, पहले x टू द पावर n के फॉर्म में इसको ब्रेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2 log x इनटू,
अब log x का करेंगे तो 1/x इंटू, अब हम x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, x² 2 dx। फिर देखिए log x का होल स्क्वायर निकाला, पहले डेरिवेटिव निकाला हमने 2 log x, फिर log x का किया 1/x, और फिर x का इंटीग्रेशन करना था x² 2। देखिए इस x से एक पावर कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो आपको यहां मिलेगा x² 2 log x का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन x log x dx। फिर से वायलेट लग रहा है तो इसमें इसको आप फर्स्ट मानेंगे और इस वाले पार्ट को सेकंड मानेंगे, तो x² 2 log x का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगाया हमने, log x को रोका, इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन कर्ली ब्रैकेट d/dx log x, इंटीग्रेशन x dx कर्ली ब्रैकेट 1 dx। log x को रोका, x का इंटीग्रेशन किया माइनस log x का डिफरेंशिएशन किया, x का इंटीग्रेशन किया, फिर नीचे प्रोडक्ट से जो वैल्यू आ रही है उसका इंटीग्रेशन करना है, तो आपको मिला था x² 2 log x का होल स्क्वायर माइनस x का इंटीग्रेशन x² 2 log x माइनस log x का डिफरेंशिएशन किया था 1/x इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x² 2 dx। देखिए इस x से एक पावर कैंसिल हो गई, तो x² 2 log x का होल स्क्वायर माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस x² 2 log x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन x/2 dx। तो देखिए 1/2 तो बाहर हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो यहां पहले हमने लिख दिया x² 2 log x का होल स्क्वायर माइनस x² 2 log x प्लस 1/2। अब इस x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x² 2 प्लस c, तो आपको मिलेगा x² 2 log x का होल स्क्वायर माइनस x² 2 log x प्लस x² 4 प्लस c। तो देखिए आपके पास x log x का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन आया है, x² 2 log x का होल स्क्वायर माइनस x² 2 log x प्लस x² 4 प्लस c। अब बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में आपके पास लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x² प्लस 1 log x dx। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15 है 7.6 का, इंटीग्रेशन x² प्लस 1 log x dx। इसमें भी हमने इस पूरे पार्ट को फर्स्ट, log x को फर्स्ट माना है और इस पूरे पार्ट को सेकेंड। तो आप देखिए log x को आप रोकेंगे, इंटीग्रेशन x² प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन कर्ली ब्रैकेट d/dx log x, फिर इंटीग्रेशन x² प्लस 1 का dx कर्ली ब्रैकेट 1 dx। ठीक, अब देखिए log x है बाहर रहेगा, यहां देखिए x² का इंटीग्रेशन करेंगे क्या मिलेगा आपको बेटा, x³ 3 और x1 का करेंगे तो x माइनस इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x इंटू ब्रैकेट में x² का इंटीग्रेशन x³ 3 और 1 का इंटीग्रेशन x dx। अब देखिए तो आपको यहां हम लिख सकते हैं x प्लस x³ 3 log x माइनस 1/x, यहां हमने ब्रैकेट से x कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा x² 3 प्लस 1 dx। देखिए इस x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहां पर आएगा x प्लस x³ 3 log x माइनस
इंटीग्रेशन किसका करना है, एक्स क्यूब बाई 3 सॉरी एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 1 का। तो अब देखिए आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 लॉग x माइनस ब्रैकेट के अंदर x की पावर 3 और पहले से 3 था और दूसरा भी 3 आ जाएगा प्लस x और प्लस c। तो आप ऐसे इसको लिखेंगे x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 लॉग x माइनस एक्स क्यूब बाई 9 प्लस एक्स और प्लस c। तो देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग x का आंसर आया है आपके पास x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 ब्रैकेट क्लोज लॉग x माइनस एक्स क्यूब बाई 9 प्लस x प्लस c। देख लीजिए ध्यान से। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लिखा है इंटीग्रेशन e टू द पावर x ब्रैकेट में sin x प्लस cos x dx। इस क्वेश्चन का के को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला भी दिया गया है बुक में, पर अब हम लोग ये देखेंगे कि क्वेश्चन कितनी मार्किंग का है। अगर 1 मार्क्स का तो डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज करेंगे, अदरवाइज हम पूरा कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे ये देखते हैं हम। हमने लेट कर लिया I इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर x ब्रैकेट में sin x प्लस cos x dx। ठीक, अब इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, e टू द पावर x sin x dx प्लस इंटीग्रेशन e टू द पावर x cos x dx। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले किसी एक पार्ट को आप इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करेंगे और सेकंड पार्ट उस कंडीशन पर रिपीट करेगा। अगर रिपीट कर रहा होगा, कैंसिलेशन हो रहा होगा तो कैंसिल कर देंगे, रिपीट कर रहा होगा तो आई एज्यूम करके जो हमने आई यहां एज्यूम किया हुआ लिख देंगे। तो देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, आइलेट के नियम से सबसे पहले आप देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है फिर एक्सपोनेंशियल आता है। इसका मतलब है sin x को फर्स्ट एज्यूम करिए और e टू द पावर x को सेकंड। तो sin x को आपने रोका इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट d by dx e टू द sin x को फर्स्ट माना था तो डेरिवेटिव निकालेंगे इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx करली ब्रैकेट बंद dx। sin x को रोका, e की पावर x का इंटीग्रेशन किया माइनस sin x का डेरिवेटिव निकाला आपने और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन किया और उनके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन e टू द पावर x cos x dx। ठीक बच्चों, अब देखिए इसको हमने ऐसे लिखा e की पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x sin x माइनस sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन e टू द पावर x cos x dx प्लस c। अब देखिए अगर हम इसको सही से लिख दें, कैसे लिख दें, e टू द पावर x sin x माइनस इंटीग्रेशन e टू द पावर x cos x dx प्लस इंटीग्रेशन e टू द पावर x cos x dx प्लस c। तो देखिए दोनों सेम हो गए, माइनस सिंबल आया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आपके पास आ जाएगा e टू द पावर x sin x प्लस c। अभी मैंने आपसे कहा 1 मार्क्स आएगा तो फॉर्मूला यूज करेंगे। अब फॉर्मूला कैसे है ये देख लेते हैं हम। इंटीग्रेशन e टू द पावर x ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x dx। देखिए अगर e टू द पावर x लिखा है और यहां पर दो फंक्शन दिए हैं, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन है। जैसे यहां देखिए sin x का डेरिवेटिव क्या है cos x है, तो अगर पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा वाला फंक्शन है तो आपके पास सीधे सीधे आएगा e टू द पावर x fx प्लस c। वही देखिए यहां पर sin x का डेरिवेटिव क्या है cos x, तो आंसर क्या आएगा e टू द पावर x sin x प्लस c। कर लीजिए इसको ध्यान से। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या लिखा है, इंटीग्रेशन x e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। देखिए सीधे सीधे तो कैलकुलेट नहीं हो रहा है, इसके लिए हमने क्या किया, इसको ऐसे लिखा मींस न्यूमरेटर में हमने e टू द पावर x ऐड कर दिया और न्यूमरेटर में ही e टू द पावर x
सब्ट्रैक्ट कर दिया अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक, अब देखिए इन दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं। तो e टू दी पावर x आपने यहां कॉमन ले लिया, क्या बचा x प्लस 1 माइनस e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx। ठीक, अब दो पार्ट में इसको ब्रेक करते हैं। इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ब्रैकेट में x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx माइनस e टू दी पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। देखिए इससे एक पावर कैंसिल हो गई, तो आपके पास आया e टू दी पावर x अपॉन x प्लस 1 की पावर माइनस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन e टू दी पावर x अपॉन x प्लस 1 की होल स्क्वायर dx। ठीक, अब हम क्या देखते हैं, x प्लस 1 का डेरिवेटिव निकालेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि अपॉन में वैल्यू लिखी है तो डेरिवेटिव में आएगा। अब कैसे आएगा देख लेते हैं। e टू दी पावर x ब्रैकेट में x प्लस 1 की पावर माइनस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ब्रैकेट में x प्लस 1 की होल पावर माइनस 2 dx। हमने क्या किया, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, तो x प्लस 1 का पावर माइनस 1 को आपने रोक दिया, इंटीग्रेशन कर रहे हैं e टू दी पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट d बाई dx x प्लस 1 की पावर माइनस 1 इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx करली ब्रैकेट 1 dx माइनस इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ब्रैकेट में x प्लस 1 की पावर माइनस 2 dx। अब देखिए e की पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x प्लस 1 की पावर माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा है, x प्लस 1 की पावर माइनस 1, इसका डेरिवेटिव बेटा निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस x प्लस 1 की पावर माइनस 2। x टू दी पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, nx टू दी पावर n माइनस 1, वही लिखा है, इनटू अब हम x प्लस 1 का करेंगे तो 1 बचेगा, इनटू e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx माइनस e टू दी पावर x ब्रैकेट में x प्लस 1 की पावर माइनस 2 dx। अब देखिए e टू दी पावर x ब्रैकेट में x प्लस 1 की पावर माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस e टू दी पावर x ब्रैकेट में x प्लस 1 की पावर माइनस 2 dx माइनस इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ब्रैकेट में x प्लस 1 की पावर माइनस 2 dx। दोनों सेम फंक्शन हो गए, कैंसिल हो गए, तो आपके पास आंसर आएगा e टू दी पावर x, पावर नेगेटिव है अपॉन में ले गए x प्लस 1 प्लस c। तो देखिए आपके पास इंटीग्रेशन x e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx लिखा था, तो जिसका फाइनल आंसर आपको मिल गया है e की पावर x अपॉन x प्लस 1 प्लस c। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से समझिएगा, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, तो ट्रिग्नोमेट्री को कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं हम लोग। e टू दी पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस cos x dx। ठीक, अब सबसे पहले हमने देखा यहां पर न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन x लिखा है और डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos x लिखा है, तो बच्चों इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे, e टू दी पावर x का अंदर मल्टीप्लाई किया तो e टू दी पावर x dx अपॉन 1 प्लस cos x प्लस e टू दी पावर x sin x अपॉन 1 प्लस cos x dx। ठीक, अब देखिए हमें 1 डिनोमिनेटर से कैंसिल करना है, तो cos x का फॉर्मूला ओपन करें। cos x के आपने चार फॉर्मूले पढ़े, कौन कौन से, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। यहाँ देखिए 1 कैंसिल करना है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx प्लस e टू दी पावर x, sin x का फॉर्मूला आपने लिखा 2 sin x बाई 2
cos x by 2 अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1 dx। ठीक, देखिए ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, तो यहां पर आपको मिल गया e टू दी पावर x अपॉन 2 cos स्क्वायर x by 2 dx प्लस न्यूमरेटर में आपको मिला e टू दी पावर x इंटू 2 sin x by 2 cos x by 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x by 2 dx। ठीक, अब देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, एक पावर से cos x by 2 कैंसिल हो गया, यहां 1/2 बाहर आ गया और cos स्क्वायर x by 2 को न्यूमरेटर की तरफ में ले गए तो आपको मिल गया sec स्क्वायर x by 2 dx प्लस e टू दी पावर x, न्यूमरेटर में बचा sin x by 2 और डिनोमिनेटर में बचा cos x by 2, और आपको पता है sin x by 2 अपॉन cos x by 2 क्या होता है, tan x by 2, तो 1/2 इंटीग्रेशन e टू दी पावर x sec स्क्वायर x by 2 dx प्लस इंटीग्रेशन e टू दी पावर x tan x by 2 dx। ठीक, अब हम क्या करते हैं, पहले वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। पहले वाले पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि इसका इंटीग्रेशन tan x by 2 होता है, जबकि हमने फॉर्मूले की हेल्प से देखा था कि इसका डेरिवेटिव यहां होना चाहिए, तो पहले पार्ट को हमने ऐसे रोके रखा 1/2 इंटीग्रेशन e टू दी पावर x sec स्क्वायर x by 2 प्लस अब tan x by 2 को फर्स्ट e टू दी पावर x को सेकंड, तो tan x by 2 को आपने रोक दिया, इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन कर्ली ब्रैकेट d by dx tan x by 2 इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx कर्ली ब्रैकेट बंद dx, तो देखिए यहां आएगा 1/2 इंटीग्रेशन e टू दी पावर x sec स्क्वायर x by 2 dx प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x tan x by 2 माइनस इंटीग्रेशन tan x by 2 का sec स्क्वायर x by 2 sec स्क्वायर x by 2 फिर x by 2 डेरिवेटिव 1/2 इनटू e टू दी पावर x dx। ठीक, तो देखिए आपके पास आया 1/2 इंटीग्रेशन e टू दी पावर x sec स्क्वायर x by 2 dx प्लस e टू दी पावर x tan x by 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन e टू दी पावर x sec स्क्वायर x by 2 dx प्लस c। देखिए इस वाले पार्ट से ये वाला पूरा पार्ट कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया e टू दी पावर x tan x by 2 प्लस c। तो ध्यान से देख लीजिए e टू दी पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस sin x अपॉन 1 प्लस cos x का फाइनल रिजल्ट आपको मिल गया है e टू दी पावर x tan x by 2 प्लस c। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, लिखा है e टू दी पावर x ब्रैकेट में 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर dx। सेम वही क्वेश्चन है जो पहले पढ़ चुके हैं, बस अब इसमें भी वैसे ही तरीका लगाइए, e टू दी पावर x अपॉन x dx माइनस इंटीग्रेशन e टू दी पावर x अपॉन x स्क्वायर dx। ठीक, अब इसको हम ऊपर लेके गए हैं तो e टू दी पावर x इंटू x टू दी पावर माइनस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन e टू दी पावर x इंटू x टू दी पावर माइनस 2 dx। अब हम सीधे फॉर्मूले का यहाँ यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग 2 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं इसी तरह की, कैलकुलेट कैसे करना है। x टू दी पावर माइनस 1 का डेरिवेटिव है x टू दी पावर माइनस 2, सो आंसर आ जाएगा e टू दी पावर x इंटू x टू दी पावर माइनस 1 प्लस c। तो फाइनल रिजल्ट आया e टू दी पावर x अपॉन x प्लस c। यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू होता है e टू दी पावर x fx प्लस c। तो हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको कैलकुलेट किया है। ठीक,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है इंटीग्रेशन x -3 लिखा है और डिनोमिनेटर में -1 लगा हुआ है, तो इसको आप ऐसे लिखिए इंटीग्रेशन x -1 -2 ब्रैकेट क्लोज e टू द पावर x अपॉन x -1 का होल क्यूब dx। इसको आप ब्रेक करेंगे ऐसे x -1 e टू द पावर x अपॉन x -1 का होल क्यूब dx -2 इंटीग्रेशन e टू द पावर x अपॉन x -1 का होल क्यूब dx। ठीक, देखिए इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो आपके पास आएगा e टू द पावर x अपॉन x -1 का होल स्क्वायर dx -2 इंटीग्रेशन e टू द पावर x अपॉन x -1 का होल क्यूब dx। अब न्यूमरेटर को ऊपर ले जा रहे हैं, डिनोमिनेटर की वैल्यू को ऊपर ले जा रहे हैं, तो आएगा e टू द पावर x ब्रैकेट में x -1 की पावर -2 dx -2 इंटीग्रेशन e टू द पावर x ब्रैकेट में x -1 की होल पावर -3 dx। ध्यान से देखिए इसका डेरिवेटिव ये आएगा। अब आएगा कैसे, फिर से करके हम लोग देख लेते हैं। x -1 की पावर -2 को रोका, इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट d by dx x -1 की पावर -2 x -1 की पावर -2 इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx करली ब्रैकेट बंद dx -2 इंटीग्रेशन e टू द पावर x ब्रैकेट में x -1 की पावर -3 dx। देखिए e की पावर x का तो e की पावर x रहेगा, x -1 की पावर -2 माइनस, यहां देखिए डेरिवेटिव निकालना है, क्या आएगा -2 x -1 की पावर -3, अभी मैंने कहा था उसका डेरिवेटिव है वो, इनटू e टू द पावर x ब्रैकेट क्लोज dx -2 इंटीग्रेशन e टू द पावर x ब्रैकेट में x -1 की पावर -3 dx। तो आप देखिए आपके पास आएगा e की पावर x अपॉन x -1 का होल स्क्वायर माइनस +2 इंटीग्रेशन e टू द पावर x ब्रैकेट में x -1 की पावर -3 dx -2 इंटीग्रेशन e टू द पावर x ब्रैकेट में x -1 की होल पावर -3 dx प्लस c, दोनों सेम फंक्शन हो गए, कैंसिल हो गए, आंसर आया e टू द पावर x अपॉन x -1 का होल स्क्वायर प्लस c। अब ये क्वेश्चन मार्किंग पे डिपेंड करेगा, 1 मार्क्स में आ रहा है फॉर्मूले का यूज कर लीजिए, 4 मार्क्स 5 मार्क्स में जा रहा है इस तरह कैलकुलेट कर लीजिए। देख लीजिए ध्यान से, जहां डाउट हो तो बताइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या लिखा है, e टू द पावर 2x sin x। अब यहां पर हमें आइलेट का यूज करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमने इसको लेट करा I इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x sin x dx। देखिए यहां पर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक, और ये ध्यान रखिए ये कभी कंप्लीट होगा ही नहीं, कहीं भी खत्म नहीं होगा, इंटीग्रेशन चलता रहेगा। इसका मतलब है ये कभी ना कभी रिपीट करेगा, और जब रिपीट करेगा तो हम i का यूज करेंगे, इसलिए हमने से i एज्यूम करा है। इसके हिसाब से आइलेट में फर्स्ट sin x होता है, सेकंड e टू द पावर 2x होता है, तो हमने क्या किया sin x को रोक दिया, इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट d by dx sin x इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x dx करली ब्रैकेट बंद dx। e की पावर x का e की पावर x होता है और e की पावर 2x लिखा है, देन e टू द पावर 2x अपॉन में 2 आ जाएगा, तो e की पावर 2x अपॉन 2 sin x। अगर आपको डाउट हो रहा है तो 2x को t एज्यूम कर लीजिए, डेरिवेटिव निकालेंगे तो आएगा 2dx इक्वल टू dt, dx इक्वल टू dt बाई 2 माइनस sin x का डेरिवेटिव cos x इनटू e टू द पावर 2x बाई 2 dx। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फिर से रिपीट कर गया है और एक्सपोनेंशियल भी आ गया है, पर खत्म नहीं हो रहा है, तो e टू द पावर 2x अपॉन 2 sin x माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x cos x dx। हमें इस वाले 2 को इधर ले आए, 2i इक्वल टू e टू द पावर 2x
sin x माइनस इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x cos x dx। फिर से हम आइलेट लगा रहे हैं, आपकी cos x को आप रोकेंगे तो e टू द पावर 2x sin x माइनस ब्रैकेट में cos x को आपने रोक दिया, इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट d बाय dx e टू द cos x का डेरिवेटिव निकालेंगे, इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x dx करली ब्रैकेट बन dx के ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो 2i इक्वल टू e टू द पावर 2x sin x, ठीक, माइनस e की पावर 2x का क्या होगा, e की पावर 2x अपॉन 2, तो e टू द पावर 2x अपॉन 2 cos x माइनस इंटीग्रेशन cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x e टू द पावर 2x अपॉन 2 dx ब्रैकेट क्लोज। तो 2i इक्वल टू e टू द पावर 2x sin x माइनस ब्रैकेट में e टू द पावर 2x अपॉन 2 cos x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 बाहर हो गया, e टू द पावर 2x sin x dx। देखिए फंक्शन वही फंक्शन यहां आ गया है जिसकी वैल्यू क्या हमने एज्यूम की थी i, तो 2i इक्वल टू e टू द पावर 2x sin x माइनस e टू द पावर 2x अपॉन 2 cos x माइनस 1 अपॉन 2, और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे i, ये वाले पार्ट को इधर ले आइए i बाई 2 वाले को, तो 2i प्लस i अपॉन 2 इक्वल टू e टू द पावर 2x sin x माइनस e टू द पावर 2x अपॉन 2 cos x, ठीक। एलसीएम यहां लेते हैं तो 4i प्लस i अपॉन 2 इक्वल टू 2 e टू द पावर 2x sin x माइनस e टू द पावर 2x cos x अपॉन 2। देखिए दोनों तरफ के डिनोमिनेटर इक्वल थे, कैंसिल हो गया, बीच में इक्वल सिंबल था, यहाँ आया 5i, यहाँ e टू द पावर 2x कॉमन ले लीजिए तो आपको मिलेगा 2 sin x माइनस cos x। अब 5 से डिवाइड करा, e टू द पावर 2x अपॉन 5 ब्रैकेट में 2 sin x माइनस cos x प्लस c। तो आपके पास e टू द पावर 2x sin x dx का इंटीग्रेशन आ गया e टू द पावर 2x अपॉन 5 ब्रैकेट में 2 sin x माइनस cos x प्लस c। देख लीजिए ध्यान से। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, लिखा है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। क्लास 12th में ही हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ये फॉर्मूला पढ़ा था। ये फॉर्मूला आपको मालूम है किसका है, 2 sin इनवर्स 2 tan इनवर्स x का। देख तो बन गया 2 tan इनवर्स x, तो 2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x dx। और अभी हम लोगों ने यही क्वेश्चन पढ़ा हुआ था जिसमें आपको मैंने बताया है कि जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या ऐसा कोई फंक्शन लिखा हो जिसका डेरिवेटिव पता हो पर इंटीग्रेशन ना पता हो, उस कंडीशन में उसके साथ 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो आइलेट लगाते हैं हम 2 ब्रैकेट में, tan इनवर्स x को आप रोक लेंगे, इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट d बाय dx tan इनवर्स x इंटीग्रेशन dx करली ब्रैकेट बन dx ब्रैकेट क्लोज। तो आपके पास आएगा 2 ब्रैकेट में tan इनवर्स x और dx का इंटीग्रेशन आपको बेटा क्या मिलेगा x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आपने निकाला इनटू x dx ब्रैकेट क्लोज। तो आपको मिलेगा 2 ब्रैकेट के अंदर x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। अब आप क्या करेंगे, लेट, पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था आपने, लेट कर लेंगे 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू t, डेरिवेटिव निकालेंगे 2x dx इक्वल टू dt, x dx की वैल्यू dt बाई 2, ठीक। तो आपको मिलेगा यहां पर 2 ब्रैकेट के अंदर x tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन dt अपॉन t
ठीक। तो अब आपके पास आएगा यहाँ पर 2 ब्रैकेट में x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log mod t प्लस c, 2 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर दीजिए तो 2x tan इनवर्स x माइनस log mod t की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो आपको साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मिल गया है 2x tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। देख लीजिए ध्यान से। अब बच्चों 7.6 के क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान देखिएगा। लिखा है x क्यूब e टू द पावर x स्क्वायर e टू द पावर x क्यूब dx। ठीक। अब आपके पास चार ऑप्शन लिखे हैं, तो सबसे पहले हमने इंटीग्रेशन वाले पार्ट को राइट डाउन किया, इंटीग्रेशन x स्क्वायर e टू द पावर x क्यूब dx। ठीक। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में लेट यूज हो, सीधे सीधे भी क्वेश्चन कुछ हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप लेट कर लें कि x क्यूब इक्वल टू t, डेरिवेटिव निकालें तो 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, x स्क्वायर dx की वैल्यू dt बाई 3। तो आपको यहां मिल जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन e टू द पावर t dt। ठीक। e टू द पावर t dt मिल गया, तो e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर t प्लस c। तो आपने 1/3 e की पावर x क्यूब प्लस c। तो देखिए ये वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1/3 e की पावर x क्यूब प्लस c। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, लिखा e टू द पावर x sec x ब्रैकेट 1 प्लस tan x। तो हमने इसको ऐसे लिखा, पहले क्वेश्चन को राइट डाउन किया e टू द पावर x sec x ब्रैकेट में 1 प्लस tan x dx। इसको हमने जब दो पार्ट में ब्रेक किया तो ऐसे लिखा e टू द पावर x sec x dx प्लस इंटीग्रेशन e टू द पावर, यहां पर आप ऐसे लिखिए इंटीग्रेशन e टू द पावर x sec x dx प्लस इंटीग्रेशन e टू द पावर x sec x tan x dx। अच्छा बच्चों, अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन हो जाए तो हम सीधे सीधे पहले फंक्शन के साथ e टू द पावर x को लिख लेते हैं। तो यहां पर आया e टू द पावर x sec x प्लस c, और यहां पर आप फॉर्मूला लिख लेंगे इंटीग्रेशन e टू द पावर x ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x। अगर इस कंडीशन में इस क्वेश्चन दिया गया होगा तो हम लोग क्या लिखते हैं e टू द पावर x fx प्लस c। ठीक। तो अब देखिए यहां पर कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटा, सेकंड। तो आपकी 7.6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।